सच बताओ, मैंने जब पहली बार ड्रैगन का ये ग्लिम्स देखा ना, मुझे जेन्युइनली लगा कि ये तो किसी फैन में ट्रेलर अपलोड कर दिया है या फिर नेटफ्लिक्स का डार्क क्राइम डॉक्यूमेंट्री। और ऊपर से स्टार्टिंग में इतना विंटेज फिल्टर्स, AI शॉट, डायनेमिक विजुअल्स। मैं बोलूँ प्रशांत नील सर, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि ऑनेस्टली जब नाम आते हैं प्रशांत नील और सामने होते हैं जूनियर NTR, एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली हिमालय के ऊपर चली जाती है। और फिर जब ये AI फुटेज दिखते हैं तो दिल में हल्का सा हो ही जाती है। लेकिन जैसे ही असली फुटेज स्टार्ट होती है, भाई साहब मेरी आत्मा बॉडी से टेम्परेरी लॉक आउट मार गई। ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं लगी, ये बंदा लिटरली अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है। और ऐसा यूनिवर्स जहाँ विलन इतने डेंजरस है कि एवेंजर्स को भी HR डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे लड़ने के लिए। और सबसे डेंजरस चीज, ये मूवी KGF और सालार जैसे डार्क ब्लैक ग्रे एस्थेटिक वाली नहीं लग रही है, इस बार कलर भी है। और बात करते हैं इस प्योर ग्लिम्स की, क्योंकि 5 मिनट का मटेरियल में इतना इंफॉर्मेशन ठूस दिया है। तो ग्लिम स्टार्ट होती है एक बिब्लिकल नरेशन से। एक एक्ट्रेस हाथ में बच्चा लेकर वर्ड्स बोल रही होती है और वही से वाइब स्टार्ट हो जाती है। भाई ये सिर्फ एक्शन मूवी नहीं है। और फिर एंट्री होती है विलन्स की, दादा सरकार प्लेड बाय आशुतोष राणा, और वो ATC के हेड है। और आशुतोष राणा को अगर आपने विलन बनाया है ना, तो समझ जाओ इंसान सुबह ब्रश बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ करता होगा। उसके बाद आते हैं सुजय बॉबी, प्रोबेबली उसके बेटे, फुल रिच स्पॉइल्ड माफिया किड, ऐसे लोग जो गुची पहन के भी मर्डर प्लानिंग करते हैं। और फिर आते हैं राव द अकाउंटेंट। ये कैरेक्टर मुझे लगता है ये उनको ATC को बिट्रे करेंगे, और साइड कैरेक्टर इतना एम्फेसाइज दिया है तो ये कुछ बड़ा ही करने वाला है। और फिर टोन सडनली वर्ल्ड लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। रशिया का डिस्ट्रीब्यूटर, अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूटर, ओपीएम ट्रेड, पॉलिटिकल कंट्रोल, ब्रुकलिन सोमाली लॉर्ड वाला कैरेक्टर। भाई साहब वो एक वेटरन होगा, एक जनरल, एक सोल्जर। और मुझे जेन्युइनली ये बात बहुत अच्छी लगी, विलन सिर्फ रैंडम गुंडे नहीं लग रहे, सबके पास जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज इवल लग रही है। और वही प्रशांत नील की स्ट्रेंथ जो विलन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो वर्ल्ड बिल्डिंग है। मूवी की स्टोरी अपेरेंटली 1967 से स्टार्ट होती है। ये पूरी ओपीएम ट्रेड और सी पोर्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ब्रिटिशर पहले इंडिया आए थे स्पाइस और कॉटन के लिए, लेकिन बाद में उनका असली बिजनेस बन गया ओपीएम। और जब वो इंडिया छोड़ के गए, उनका पूरा इनलीगल नेटवर्क इधर ही रह गया। अब यहाँ से मेजर पावर इमर्ज हो जाते हैं, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रायंगल साइड। और भाई डिटेल्स देखना मजे आ गया, पेप्सू, साइलॉन, ओल्ड पॉलिटिकल नेम्स यूज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्री इंडिपेंडेंस शिफ्ट। मतलब AI यूज किया होगा, पर रिसर्च एक्यूरेट लग रही है, ये पूरा स्लॉपी काम नहीं है। एक और डेंजरस चीज नोटिस होती है, हमें सिर्फ अफगान ट्रेडिंग कंपनी के विलन्स दिखाए गए हैं, गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में कुछ ऑलमोस्ट रिवील ही नहीं की। मतलब सेकेंड ऑफ मास्टर अभी भी छुपा हुआ है। और इस वजह से बहुत थ्योरी बन रही है KGF या सालार ड्रैगन से कनेक्ट होगा। देखो सालार का कनेक्ट होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो मॉडर्न टाइमलाइन के अंदर, लेकिन KGF के टाइम में 70s और 80s में परफेक्टली फिट हो सकती है। रॉकी भाई 1951 में बॉर्न हुआ था, 1917 में गरुड़ा को मारा, और चैप्टर 2 1981 और ड्रैगन का टाइमलाइन उसी टाइम पे चल रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और अगर प्रशांत नील ने ये कर दिया तो इंडियन सिनेमा ने एक पीक यूनिवर्स बिल्डिंग मोमेंट हो जाएगा। इमेजिन करो, एक साइड रॉकी भाई, दूसरी साइड ड्रैगन, बीच में ओपीएम ट्रेड, सी पोर्ट, गोल्ड, वायलेंस। भाई थिएटर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाना पड़े। और फिर आता है द ट्रेनर, उसको देख के तो मुझे लगा ये ड्यून का इससे का वर्जन यहाँ पे कौन है। ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली बैंड ही होगा। और उसकी आर्मी का नाम 91 थे। उनका आर्मर, उनका फेस मास्क, उनका कॉस्ट्यूम डिजाइन सब सही लग रहा है। उसके बाद एंट्रेंस होती है लूगर की, जूनियर NTR का कैरेक्टर। लूगर मतलब जर्मन पिस्तौल का नाम। ये मुझे फुल फीलिंग आ रही है कि ये इनिशियली ATC का ब्लेड होगा, प्योर किलिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, लेकिन धीरे धीरे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लूगर से वो ड्रैगन बनेगा। और वो जंगल वाला सीन वो मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है गोल्डन ट्रायंगल के एरिया में। जो होते हैं अनिल कपूर की, रघुवीर राठौड़,
द चीफ ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो इंडिया। और भाई अनिल कपूर को गवर्नमेंट ऑफिसर बना दो, ऑटोमेटिकली अथॉरिटी आ जाती है। तो इंडिया अभी इस वॉर में एक्टिव है, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और इसी वजह से ये स्केल इतना बड़ा हो जाता है। और एक बात और, मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये फिल्म्स थोड़ा जल्दी रिलीज कर दे, सिंपल हो सकता है इंटरनेशनल हाइप। आफ्टर KGF सक्सेस ये लोग सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे, ये ग्लोबल स्टेज पे पुश करना चाहते हैं। और अगर ये मूवी अपनी लैंडिंग स्टिक कर गई तो जेन्युइनली इंडियन का नेक्स्ट इवोल्यूशन हो सकता है। तो अब कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, KGF कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं, और लूगर से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दो, शेयर कर दो अपने उस दोस्तों के साथ जो हर मूवी में भाई यूनिवर्स कनेक्ट होगा बोलता रहता है। सब्सक्राइब कर लो वरना दादा सर का तुम्हारे घर अकाउंटिंग चेक करने आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हाइप कंट्रोल में रखो।